नाम में आज रात तमाम हाजरीन को और डायरेक्ट टीवी देखने वाले तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। तो आज शाम हम भाई शबास के घर में आए हैं, उनकी सिस्टर की शादी है और इससे पहले कि वो मेहंदी की रस्म करते उन्होंने अव्वल दर्जा खुदावंद को दिया है, क्योंकि वो खुदा से दिलो जान से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। और ये सच बात है कि जिस शादी में यीशु मसीह होता है, जिस शादी में खुदा होता है, बेटा होता है, बाप होता है, रूह कुद्स होता है, उस शादी में अजीब मौजज़ात होते हैं। किसी भी चीज की कोई कमी पेशी नहीं आती और अगर आ भी जाए तो वहां पर मौजज़ात हो जाते हैं। हालेलुया। काना गलील की शादी में यीशु मसीह था, मैं कम पड़ गई। यीशु मसीह ने 12 शागिर्दों से कहा कि पानी के मटकों को भर दो, पानी से मटकों को पानी से भर दो। उन्होंने जब भर दिया तो यीशु मसीह ने पानी को मैह में तब्दील कर दिया। और जब वो मैह पेश की गई तो लोग कहने लगे कि ये पहले हमें क्यों नहीं दी गई, पहले हमें नाकस मैह दी गई है, अब अच्छी मैह हमें मिली है। इसका मतलब है कि जिस शादी में यीशु मसीह होता है उस शादी में मौजज़ात होते हैं। मैं कई दफा देखता हूं हम सारे लोगों को नाई को भेजकर सद्दा दे लेते हैं, लेकिन हम कई दफा खुदा को अपनी शादी में दावत नहीं देते, जिसकी वजह से बहुत सारे नाखुशगवार वाकया पेश आते हैं और वो शादी बाबरकत शादी नहीं होती। लेकिन हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं भाई शबाज के लिए, जिनको खुदा ने ये तौफीक बख्शी कि वो अपने खादमों को अपने घर में उतारें और हम सब ने मिलकर खुदा की हमदोस्ताश की है, खुदा की परस्तिश की है। क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है इसलिए हम जल्दी कलाम को शुरू करेंगे, उसके बाद आपने मेहंदी भी करनी है। तो आइए हम कलाम सुनेंगे। रूमियों का खत है जी, उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। कलाम कहता है, बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। और इस जहां के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामल मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो। कलामे खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। हालेलुया, हालेलुया। सो खुदावंद का शुक्र, उसके नाम की तारीफ हो जो आज कल बल्कि अब तक यकसा है और जिसका कलाम हर सुबह ताजा है, जिसका कलाम बंद बंद और गूदे गूदे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को जांच लेता है। सो कलाम कहता है, याकूब के खत में लिखा है, अगर कोई मुसीबत ज़दा हो तो वो दुआ करे और अगर कोई खुश हो तो हमद के गीत गाए। गीत सुने नहीं, गाने नहीं सुने, या गाने गाए ना, या डीजे ना सुने, बल्कि बाइबल कहती है अगर कोई शख्स खुश है तो वो हमद के गीत गाए खुद अपनी जुबान से। और दौद भी कहता है, हरून दे घर दे सारे काश आखन मार के नारे, सदा तिकर है रहमत साडे रब दी। और यहाँ पर जो हवाला हमने पढ़ा है, यहाँ पर वो खुदा का बंदा पालूस जो है वो हमें खुदा की रहमतें याद दिला रहा है, जिनको हम अक्सरों का भूल जाते हैं। और याद कब दिलाया जाता है? जब इंसान भूल जाता है खुदा की रहमतों को, खुदा के तरस को, खुदा के फजल को, खुदा की बरकतों को, खुदा की बख्शिशों को जब हम भूल जाते हैं तो खुदा के कादम जो हैं वो हमें याद दिलाते हैं। और पलूस जो है यहां पर याद दिला रहा है, बस ए भाइयों, ए बहनों, मैं तुम्हें खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर कर दो, दे दो जो खुदा की नजर में जिंदा और मकबूल और पसंदीदा है। यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। और दूसरी बात, दुनिया के हम शक्ल ना बनो, इस जहां के हम शक्ल ना बनो, चूंकि इस दुनिया की शक्ल बिगड़ती जाती है, बल्कि अकल नई हो जाने से अपनी सूरत को बदलते जाओ।
आज मैं आपको बताऊंगा कि हम दुनिया और दुनिया की रस्मों रिवाज के मुताबिक अपनी जिंदगियों को गुजार रहे हैं। हम मसीही भी कहलाते हैं और खुदा की मर्जी के खिलाफ भी हम चलते हैं। हम दुनिया के मुताबिक भी चलते हैं, हम दुनिया को भी खुश करते हैं, हम खुदा को भी खुश करते हैं। हम डावाडोल हैं, हम दो दिले हैं, और कलाम कहता है दो दिले लोग जो हैं वो खुदा को पसंद नहीं है। नलके से एक तरह का पानी बहता है, दो तरह का नहीं, या मीठा या फिर खारी। तो इसलिए हमें एक ट्रैक पर चलने की जरूरत है। अगर हम खुदा के साथ चल रहे हैं तो हमें खुदा के साथ चलना है। वो कहते हैं इस जहां के हम शक्ल ना बनो, इस दुनिया के हम शक्ल ना बनो, क्योंकि जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है वो मुझसे दुश्मनी रखता है। अब इस जहां की हम शक्ल बनने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि जो कुछ दुनिया कर रही है वो कुछ हमने नहीं करना, ना हमने दुनिया को खुश करना है। पौलुस कहता है गलतियों के खत में, अगर मैं आज तक दुनिया को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, आदमियों को खुश करता रहता तो मैं मसीह का बंदा ना होता। अब मैं खुदा को खुश करना चाहता हूं या इंसान को खुश करना चाहता हूं? किसको खुश करना चाहिए? खुदा को खुश करना चाहिए। हालेलुया। जो हमें खुशियों को देखने का फजल देता है, जो हमें जिंदगी देता है, सेहत देता है, तंदुरुस्ती देता है, जरूरियात को पूरा करता है, खाने के लिए देता है, पीने के लिए देता है, पहनने के लिए देता है, जरूरियात को पूरा करता है, उस खुदा को हमें खुश करना है। कोई इंसान खुश हो या ना हो, लेकिन हमें अपने जिंदा खुदा को खुश करना है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे हम ऐसे काम करते हैं जो कलाम में नहीं लिखे, जिनका कलाम में ऑर्डर नहीं। नंबर एक, मेहंदी का ऑर्डर कलाम में नहीं है कि हम मेहंदी लगाएं या मेहंदी करें। गौर से जरा सुनिएगा, मेरा काम है बताना, लेकिन यह भी नहीं कि अगर आप मेहंदी बना रहे हैं तो आपको बुरा काम कर रहे हैं। कोई गुनाह भी नहीं है, यह भी नहीं लिखा कि आप ना बनाएं, लेकिन यह तो लिखा है कि दुनिया की हम शक्ल ना बने। यह मेहंदी कहां से आ गई है? ये हिंदुओं से हमने ली है, हिंदुओं की रस्में हैं ये। वो मेहंदियां करते हैं, वो ऐसे काम करते हैं, चुन्नी तानना, और जब लड़का या लड़की फट्टी पर बैठते हैं तो पांव के नीचे पैसे रख देते। मुझे ये बताएं, पांव के नीचे पैसे रखने चाहिए कि नहीं? बोलो बोलो, नहीं रखने चाहिए ना? क्यों? इसलिए कि पैसे कमाने के लिए हम हर रोज पता नहीं कहां कहां धक्के खाते हैं, और हम पैसे की वैल्यू का हमें पता नहीं है, हमें कदर नहीं है पैसे की। ये कहां लिखा हुआ कलाम में? किसी भी किताब में ये नहीं लिखा कि आप जी फट्टी के ऊपर जब लड़का या लड़की बैठे तो उसके पांव के नीचे पैसे रख देना। या जब फट्टी रखने से पहले बहुत सारे लोग जो हैं, जी डोई होंगी है ਉਹਦੇ ਨਾਲ जनाब वो नाप नाप के आटा थले डोल दे। क्या आटे को नीचे गिराना चाहिए? चलो चूना तो हो गया, बंदा छुट सकता, लेकिन मैं देखता हूं कई लोग आटा नीचे फेंकते हैं। इतना महंगा आटा, ये आटे की कदर हो रही है। और फिर उसके बाद क्या होता है, दरानियां जठानियां ऐ पोचा मार के ते ओ सोना जा घर बनाया होता तो उत्थे जाकर ठप्पे ला देंगे। मुझे ये बताएं ये कौन सी बाइबल की तालीम है? मेरी बाइबल में तो ये नहीं लिखा हुआ कि ऐसा करना। ये हमने दुनिया से सारी रस्में ले ली हैं। मैंने भाई से आते पूछा, मैंने वैसे ही पूछा, मैंने पूछा कि ये कितना खर्चा है आज रात का? उन्होंने कहा 50,000। 50,000 में पूरी रोटी बन जाती है। गौर कीजिएगा, हम तो फायदे की बातें बताते हैं, आगे कोई अमल करे या ना करे ये इंसान की अपनी मर्जी है, लेकिन हम तो फायदे की बातें बताते हैं। और यही वजह है कि हम पैसे का गलत जो है वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम दुनिया के हम शक्ल बन रहे हैं। कुछ और भी बहुत सारी बातें हैं जी इससे हटकर भी। अच्छा, लड़कियों को कोई जरूरी थोड़ी है कि 5,000 उनको दिया जाए। एक दफा का जिक्र है, एक बंदे ने आखा भाई साहब निकाह दी बड़ी फीस आ, ये कित्थे लिखे आ? उन्हें आखा लियो भाई मैं तुहानू दसना, उत्थे लिखे जिथे कुड़ियां नू 5,000 देना चाहिए, थाली दा लाग 50,000 होना चाहिए। भाई जी तो इन्ना खर्चा हो जाना चाहिए। ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਹਵਾਲਾ ਲਿਖਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਲੱਭੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ।
उन्हें आख्या तुसी इन्ने खर्चे करदे जे जनाब, जो खुसरिया नूं तुसी इन्ने पैसे देंदे जे हैं, बड़े पुठे काम विक्सियां तुसी पींदे जे, पता नहीं किन्ने किन्ने तुसी पुठे काम करदे जे, ते जदों पादी साहब दी वारी आउंदी है तो कहंदे इन्नी फीस। क्या ये दुरुस्त बात है? याद रखें, आप जितना मर्जी अच्छा खाना बना लें, अच्छी मेहंदी कर लें, सब कुछ आप कर लें, जिन्नी देर तक पादरी साहब निकाह ना करन ब्याह नहीं जो हुंदा। मैं ठीक कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? तो फिर सबसे बड़ा काम कौन कर रहा है? तो पादरी साहब ने बहस होनी है, भाई साहब इतनी फीस, समझ आ रही? जिसने इतना बड़ा काम करना है और जिसने एक लड़के और एक लड़की को मियां बीवी करार देना है, उनको नसीहत करनी है, उनको तरबियत करनी है और उनको सर्टिफिकेट देना है। अगर गन हो आपके पास, लाइसेंस ना हो तो आप सरेआम लेकर घूम नहीं सकते। ये लाइसेंस है जी, ये सर्टिफिकेट है जो हम देते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से होता है। तो इसलिए इन बातों का आपने समझना है। कुछ और भी बातों का मैं जिक्र करूंगा जो कलाम में नहीं लिखी लेकिन इन लोग कर रहे हैं। बरसी के ताल्लुक से कौन सा लिखा कलाम है कि हम बरसी मनाएं? 40वें के ताल्लुक से कौन सा लिखा कलाम है कि हम 40वां करें? नहीं ना लिखा हुआ। ये तीसरे के ताल्लुक से कब लिखा हुआ कलाम में कि हम तीसरा भी करें? इतने सारे पैसे हम खर्च कर देते हैं, फिर कई साल लक नहीं सीधा होता। बहुत सारी बातें हैं, कोई एक बात नहीं है जो हम कलाम के खिलाफ करते हैं और हम अपना नुकसान करते हैं, हम अपनी बर्बादी करते हैं, हम माली तौर पर कमजोर होते जाते हैं। इसलिए मेरा यह फर्ज है कि मैं आपको ये सारी बातें बताऊं कि हमें दुनिया के हम शक्ल नहीं बनना। सियाणा ने आख्या किसी का मुंह लाल होवे ते अपना चपेड़ा मार मार के नहीं कर लेना चाहिए। अकल से भी चलो और रूह से भी चलो। पलूस यही कह रहा है, अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। पलूस कहता हमें मसीह की अकल है, क्या तुम नहीं जानते? हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो हमने मसीह को पहन लिया, और जब हमने मसीह को पहन लिया तो हमें नई अकल आ गई। पहले मुझ में भी अकल नहीं थी जब मैंने मसीह को नहीं पहना था, अब मुझ में अकल है। मेरे बच्चे भी छोटे हैं, एक ये है एक और वो बेटी है, और इनसे 2 बेटे हैं छोटे। तो मैं हुणे तो इन्होंने सिखाण दिया मेरे मुताबिक और कलाम के मुताबिक आपकी शादी ब्याह होगी, आपके मुताबिक नहीं। समझ आ रही है? यानी जो कुछ कलाम कहता है। मैं जनाब एक जगह पर गया, 3 चक हड़प्पे, वहां पर मेरे फुफा जी है ससुराल की तरफ से, तो उनकी बेटी की शादी थी। एक तो ना बरात ने आख्या कि सवेरे 10 बजे तुम इत्थे होना, मैं तेरे को लाग नहीं लेना, पर 10 बजे तुम इत्थे हो। मैं टाइम नोट किया तो पूरे 10 बजे। नंबर 2 आंदे उन्होंने शाह भेज, पहला निकाह दे बाद विच उन्होंने खाना खवाया, जिंदगी च पहला वाकया। और नंबर 2 उन्होंने पहले अपने बच्चों को बता दिया, अगर तुसी मेरे मुताबिक ब्याह शादी ना किया तो मैं ताड़ी शादी च को नहीं होना। क्या हुआ? उन्होंने सिर्फ लड़की को बैठाया सामने, खादमों को बुलाया, खादमों ने तेल मसा किया। पहले खादमों ने बारी बारी तेल लगाया, फिर उसके बाद लोगों ने आकर तेल लगाया, और सारी रात महफिल मौसीकी होती रही, परस्तश होती रही, कलाम होता रहा, गीत गाए गए, हमदो सताश की गई। यकीन जाने मैंने उस शादी से बड़ी बरकत पाई। उन्होंने मेहंदी नहीं की। तो इसलिए आप समझे इस बात को, पीछे जो हो गया। मैं आपको आज ये नहीं कहना चाह रहा कि आप इसके बाद मेहंदी ना करो। मैं तेन अगे की गल सुना रहा हूं कि चलो अज का प्रोग्राम जड़ा भी हो गया, लेकिन आइंदा आगे सीखें, अपने आप को बदलें, अपने खानदानों को बदलें, इस रिवाज को बदलें, इन रस्मों को बदलें। और यीशु मसीह ने एक गिला भी किया है, ये मुंह होंठों से मेरी तज़ीम करते, इनके दिल मुझसे दूर है, ये बेफायदा मेरी इबादत करते, क्योंकि अपनी रस्मों को कायम रखते हैं और मेरे हुक्मों को रद्द कर देते हैं। अपनी रस्मों को, जो कलाम की रस्में नहीं है बल्कि अपनी है, मन गढ़त रस्में हैं, फजूल रस्में हैं, बेफायदा रस्में हैं। लिखा है ये उम्मत होंठों से मेरी ताजीम करती है, इनके दिल मुझसे दूर हैं, और ये बेफायदा मेरी इबादत करते हैं, क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं और अपनी रिवायतों को कायम रखने के लिए मेरे हुक्मों को बातिल कर देते हैं, झूठा कर देते हैं, मेरे हुक्मों को रद्द कर देते हैं। सो ऐसे लोगों से यीशु कहेगा कि मैं तुमको नहीं जानता कि तुम कौन हो।
लिखा है तुम में से हर एक शख्स जो ए खुदावंद कहता है वो आसमान की बात से में दाखिल नहीं होगा। सो आज इस कलाम को अपने दिल में जगह दे। ये बड़ा ही खास मैसेज है जो खुदा ने आज रात हमारे साथ किया है। हालेलुया। सो हमने पढ़ा कि बस ए भाइयों में खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं, मिन्नत करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो। कुर्बानियां दें भाई, मसीह ने भी कुर्बानी दी है ना, तो हमें भी इन बातों की कुर्बानी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। जैसा मैंने पहले आपको बताया कि पास्टर निकाह करेगा तो शादी होती है, बाकी जो कुछ मर्जी आप कर लें अपनी मर्जी से, शादी नहीं होती। इसलिए पास्टर जब निकाह करता तो फिर ही शादी होती है। तो फिर कुर्बानी दें इस बात की, ना खुद ढंग के ठहरो तो ना दूजे नु ठारो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं तो कहता हूं शादी वाले दिन ही तेल होना चाहिए, शादी वाले दिन ही खारा होना चाहिए, शादी वाले दिन ही निकाह होना चाहिए। सब कुछ एक ही दिन में होना चाहिए। ये सब कुछ ये फजूल खर्चियां हैं जो हम कर रहे हैं, और यही वजह है कि फिर बाद में ये हमारी कमजोरियां नहीं जाती। सो गॉड ब्लेस यू डी। खुदावंद आप सबको आज के कलाम के वसीले से